नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली समाचार। मैं हूं राम किशोर पटेल। बुंदेलखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बुंदेली समाचार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। युवा विचार मंच बहादुरपुर छतरपुर में टेली लॉ द्वारा कानूनी सलाह केंद्र द्वारा जागरूकता अभियान। टेली लॉ द्वारा विभिन्न कानूनी सलाह दी गई। एडवोकेट गोविंद पटेल। जमीनी जायदाद संबंधी से मामले पर निपटारा, महिलाएं, बच्चे एवं वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामले पर विशेष सलाह, एफआईआर लिखवाने और जमानत न मिलने की प्रक्रिया पर सलाह, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति अत्याचार और पुनर्वास पर विशेष सलाह मिलेगी। इसमें सलाहकार युवा विचार मंच बहादुरपुर में एडवोकेट बीएलई गोविंद पटेल, बीएलई पुष्पेंद्र पटेल, बीएलई अनुज देवी पटेल सहित समस्त युवा वरिष्ठ बुजुर्ग उपस्थित रहे और विभिन्न सलाह दी गई। सरकार ने सीएससी के माध्यम से ई गवर्नेंस सर्विस चालू की, जिसके तहत जिसको बोलते हैं टेली लॉ। टेली लॉ में ऐसी जानकारी दी जानी है कि काफ़ी मामले होते हैं ग्रामीण क्षेत्र, जो हम डायरेक्ट पुलिस केस होते हैं या जाते हैं कोर्ट में, तो वकील लोग जो है हमसे फालतू में पैसा ठग लेते हैं। इसके तहत आपको कोर्ट जाके या पुलिस केस में हो, उसकी जानकारी सीएससी वैली के द्वारा टेली लॉ में दी जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अच्छे स्मार्ट वकीलों से, दिल्ली के वकीलों से, भोपाल के वकीलों से संपर्क करवाया जाएगा और आपको कानूनी सलाह दिलाई जाएगी। अब कानूनी सलाह किन किन चीज़ों में मिलेगी, ठीक है? कानूनी सलाह देने के लिए जैसे जमीन जायदाद के मामले हो, जमीन जायदाद के मामले हो और संपत्ति या बंटवारा के मामले हो, दहेज या तलाक के मामले हो, मारपीट या घरेलू हिंसा के मामले हो, यौन उत्पीड़न के मामले हो या आपराधिक मामले हो, इन सभी मामलों में कानूनी सलाह टेली लॉ के माध्यम से सीएससी के द्वारा दिलाई जाती है। और ये कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं सलाह? फ्री। व्यक्ति ले सकते हैं कानूनी सलाह और दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा से बचाव, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, महिला और पुरुष के लिए समान मजदूरी, महिला, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण, जमीन जायदाद व संपत्ति का अधिकार, मातृत्व लाभ, लिंग जांच, दूषण, हत्या रोकथाम, एफआईआर लिखवाने और जमानत मिलने की प्रक्रिया तक इसमें जानकारी दिलाई जाती है। सरकार का मेन उद्देश्य था, भाजपा सरकार ने या मोदी जी ने क्या किया कि हर क्षेत्र में विकास चल रहा था, डिजिटल इंडिया हो रहा था, जिसके तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वकीलों से संपर्क किया और उन्हें कहा आप लोग भी डिजिटल से जुड़कर और लोगों को फ्री में कानूनी सलाह देने की कृपा करें। वकीलों ने उनका सहयोग किया और टेली लॉ के माध्यम से सीएससी से जुड़कर और फ्री में उन्हें जो है कानूनी सलाह देने के लिए तैयार हुए। जिससे कि ये देखो, ये मामले लिखे हैं और ये एफआईआर लिख गई है किसी की और पता नहीं है कि हमें जमानत कैसे होगी, तो हम या तो वकील के पास जाते हैं या तो किसी अन्य व्यक्ति बिचौलिया के पास जाते हैं, जो कि आपसे पैसे हड़प करके और फिर आपको जमानत तो मिल जाती है, वो तो हो जाती है। वो ना करके आप अगर सीएससी वैली के पास आते हैं तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन और आपको नंबर, नाम, डेट और सारी चीज़ें वकील के पास दे देंगे। तो जब टाइम मिलेगा वो आपको फोन लगाएगा और आपसे जानकारी पूछेगा। आप अपने मामले की सारी जानकारी बता दो, फिर वो आपको बताएंगे कि आप ऐसे कागज बनवा लो, ऐसे काम कर लो, आपका जो है फ्री में सारा काम निपट जाएगा। ऐसी सारी जानकारी टेली लॉ के अंदर। यहाँ पे मनी वाइज सेंटर फॉर फाइनेंशियल के साक्षात्कार कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आप लोगों को गौरियाल ब्लॉक, गौड़ी ब्लॉक और राजनगर ब्लॉक, तीनों ब्लॉकों में जाकर के गाँव जाकर के महिलाओं को, बच्चों को काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं।
आप लोग भी साक्षर, ठीक है ना। ये चीजें चल रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छी योजना गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही है। और आप लोगों के सहयोग के लिए भी बैठे, या एक सहयोगी संस्था बैठी है। हमारा जो ऑफिस खुला हुआ वो खुला हुआ है लौड़ी में, पुराना बस स्टैंड, मध्यांचल ग्रामीण बैंक ऑफिस में। हम लोग क्या है कि आपके सहयोग के लिए बैठे। बैंक की कोई भी समस्या हो यदि आप, तो आप एक बार जरूर हमसे बताएं, हम लोग आपका काम करवा दें किसी भी बैंक का। इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका मध्यांचल में खुला हो, चाहे स्टेट बैंक में खुला हो, चाहे जिस बैंक में खुला हो। 3 ब्लॉक के अंदर होना चाहिए खाता आपका। यदि तीनों ब्लॉक के अंदर है, यदि आप लोगों को समस्या पता चला कि आप लोग चाहते हैं बैंक मैनेजर नहीं खुल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग आपके सहयोग के लिए बैठे हुए। इसीलिए हम लोग आए हुए हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट की एक सहयोगी संस्था बैठी हुई है लौड़ी में, जो हमारे सहयोग के लिए बैठी हुई। जो आप लोग चाहते हैं ना बैंक में, पता चला कि घंटों लाइन में लगे हुए हैं, काम नहीं हो पा रहा है। कोई भी व्यक्ति है यदि जिसका काम नहीं हो पा रहा, तो वो लोग चाहें एक बार जरूर हमसे बताएं, हम लोग आपका काम जरूर करवा दें, ठीक है। मेन इसका ये है, हमारा जो मेन उद्देश्य है कि आप लोगों के सहयोग के लिए बैठे हुए हैं। इसके बाद इसमें आप हमारे ऑफिस में आते हैं, तो वहाँ से भरपूर हम आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर खाता आपकी है तो सरकारी है, तो गौरियार ज़्यादातर, ठीक है ना। इसके बाद इसमें और जब लौड़ी में ज़्यादातर खाते वो लौड़ी बहुत कम होने देती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चाहिए नहीं तो ज़्यादातर सभी के ये चीज़ों को जरूर ध्यान देना है आप लोगों को। जो भी समस्या है, एक तो पहली बात आपके ही गांव में एक दोस्त की शाखा वाले बैठे हुए हैं भूपेंद्र पटेल। इसके बाद उसमें गवर्नमेंट की एक योजना और चल रही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसमें क्या है, यदि किसी भी प्रकार से दुर्घटना होती है, किसी भी प्रकार, और आप लोग क्लेम करते हैं, कहीं सरकार हम लोगों को अपने बस में तो नहीं कर रही। सरकार अपने बस में कैसे कर लेगी जनता को? जनता से ही तो सरकार बनती है। इसके अलावा सरकार का ये सारी चीजें करने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि यदि जब भी कभी ग्रामीण एरिया में नुकसान होता है, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए सरकार मुआवजा देती थी। तो मुआवजा किसको देती थी? अगर राजस्व विभाग में होता है नुकसान, तो पटवारी और तहसीलदार साहब को देते हैं। और यदि कृषि विभाग में होता है, तो सोसाइटी या किसी समिति को देते हैं। तो वो समिति, सोसाइटी या बैंक कर्मचारी या तहसीलदार या पटवारी पैसे लेकर के लोगों का करते हैं। जो कोई पैसे ज़्यादा दे देता है उसको ज़्यादा देते हैं मुआवजा, जो कम देते हैं उसको कम देते हैं मुआवजा। इसलिए ई श्रम कार्ड एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिससे बेनिफिशियरी की डायरेक्ट खाते में